अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज आपके साथ बात शेयर करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोस होती है इन्फॉर्मेटिव होती है। आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करने लगी हूँ, मोटिवेशनल कुछ लाइन्स हैं जो मैंने सोशल मीडिया पर सुनी, उसको मैंने साथ ही नोट डाउन कर लिया क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा उससे मोटिवेशन मिली थी उन लाइन से, तो मैं वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइस, बड़े ही इंपॉर्टेंट वन लाइन्स है, बहुत ही बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनके। उन्होंने कहा कि आई डोंट केयर हाउ गॉड यू आर, आई डोंट केयर हाउ टैलेंटेड यू आर, आई डोंट केयर हाउ मच यू वर्क ऑन योर सेल्फ। कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अल्लाह ने इसको किस तरह से बनाया है, मुझे कोई भी इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर कितना टैलेंट है, या मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना काम कर सकता है। ठीक है, देयर समटाइम्स व्हेन थिंग्स आर नॉट गोना गो राइट। कहती है कुछ वक्त ऐसा आता है हमारी ज़िंदगी में कि जो चीज़ें होती हैं हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती। ठीक है, देयर आर टाइम्स व्हेन एनीथिंग दैट कैन हैपन विल हैपन। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो होती जाती है, हम लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होता और वो काम होता जाता है। ठीक है, दैट कैन हैपन विल हैपन, लाइफ हैपन्स। ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, द अनएक्सपेक्टेड, जो हमने सोचा भी नहीं होता, द अनकॉल्ड फॉर, बिला वजह वो काम हो रहे होते हैं, द अनइंटेंशियल, गैर इरादी हमारे। आपने देखा होगा अपनी लाइन्स में, अपनी वर्डिंग में मैं बताऊँ तो हमारा कुछ भी जो है ना, हम लोगों ने जो सोचा होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ नहीं चल रही होती, बल्कि वैसे चल रही थी जैसे अल्लाह पाक चाहते हैं। ठीक है, हम लोग ये सोचते हैं यार हम लोगों ने इस तरह से अपने पूरे मंथ का स्केड्यूल बनाया और इस तरह से हम करेंगे, लेकिन ये है कि लाइफ में अप एंड डाउन तो आते ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा वी हैव बीन डैमेज्ड इमोशनली। हम कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो है ना इमोशनली, स्पिरिचुअली, ठीक है, हम कभी कभार ऐसे लाइफ में मोमेंट्स आ जाते हैं कि हम लोग जो है ना अंदर ही अंदर जो है तबाह होकर रह जाते हैं। इट मे बी योर बिजनेस, वो हो सकता है कि आप अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लो लेवल पे हो। ठीक है, फिर इट मे बी योर बिजनेस, इट मे बी योर हर्ट, आप अपने दिल की वजह से भी जो है ना डिसहर्ट हो जाते हो, दैट इज़ ब्रोकन टुडे। कभी कभार आप उस दिन जो है ना टूट जाते हो। इट मे बी द नंबर इन योर बैंक अकाउंट दैट इज़ स्क्रीमिंग। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना किसी और बंदे की तवज्जो की भीख मांग रहे होते हैं। ठीक है, यू आर ब्रोक, यू ब्रेक फिजिकली, कभी कभार आप फिजिकली टूट जाते हो। यू कैन ब्रेक मेंटली, आप कभी कभार मेंटली तौर पर जो है ना ब्रेक हो जाते हो, टूट जाते हो। यू कैन ब्रेक योर हार्ट, अपने दिल की वजह से कभी हार मान जाते हो। यू कैन ब्रेक योर स्पिरिट, कभी कभार अपने रूह के अंदर ही अंदर जो है ना टूट के रह जाते हो। एंड ऑल ऑफ दोज आर गोना लीव अ मार्क, बट द मार्क दैट दे लीव कैन बी द मार्क ऑफ विक्ट्री। कहते हैं ये सब कुछ इसलिए हो रहा, ये इसलिए नहीं हो रहा था कि हम टूट रहे होते हैं, कभी कभार इसलिए सारी चीज़ें हो रही होती हैं कि हमने कुछ बड़ी कामयाबी पानी होती है। ठीक है, और इट कैन बी द मार्क ऑफ डिफीट, या शिकस्त के लिए ये चीज़ हो रही होती है। इट इज़ स्टेइंग विद द ब्रेकिंग दैट प्रोड्यूस द ब्लेसिंग, बल्कि ये हमारे लिए खुश नसीबी होनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इस चीज़ से नवाजा। इट इज़ नॉट वट यू गो थ्रू दैट डिटरमाइन वेयर यू एंड अप, इट इज़ हु यू लिसन टू। काज आई थिंक राइट नाउ यू आर वॉकिंग थ्रू अ वैली बिटवीन टू वॉइसेस। कहते हैं, उसने ना एक सिंपल सी मोटिवेशन स्पीकर ने एक एग्जांपल दी कि आप एक ऐसी वादी से गुजर रहे हो। ठीक है, वन इज़ विजडम, एक जो है ना दनाई की है, अक्लमंदी की वादी है, और वन इज़ बड़ी, और एक परेशानी की वादी है। ठीक है, वन इज़ ग्रेटिट्यूड, एक जो है ना एहसानमंदी की वादी है। वन इज़ ब्लेम, एक जो है ना ब्लेमिंग की वादी है। वन इज़ फेथ, एक जो है ना पुख्ता इरादे की वादी है। बिकॉज एवरी टाइम यू आर ब्रेक, हम हमेशा क्योंकि किसी न किसी मोमेंट में जो है ना टूट के रह जाते हैं। एंड इन एवरी वे दैट यू ब्रेक वाइल इट इज़ अ चांस फॉर यू टू गिव अप एंड फॉर यू टू फॉल अपार्ट, बट देयर इज़ आल्सो अपॉर्चुनिटी। लेकिन बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी होती है जो हमें लाइफ में मिलती है। ठीक है, टू गेट स्ट्रॉन्ग, ताकतवर बनने के लिए, एंड गेट स्मार्ट बनने के लिए, एंड गेट फास्ट बनने के लिए, एंड गेट टफर, मजबूत बनने के लिए, एंड गेट मोर स्टेबल, और मुस्तहकम बनने के लिए। वट आई नीड यू टू डू इज़, हमें इस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आई नीड यू टू फाइंड अ रीज़न टू कीप गोइंग। हमें बेसिकली इस टाइम पे इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हमने ये काम क्यों स्टार्ट किया। ठीक है,
एंड इफ़ यू कैन फाइंड अ रीज़न, अगर आप वजह तलाश कर लेते हो टू कीप गोइंग, कुछ करने के लिए, आई नो यू आर स्ट्रॉन्गर इनफ टू डू इट। इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो, काज यू आर अ ह्यूमन, क्योंकि आप एक इंसान हो। एंड एवरी ह्यूमन हैज़ व्हाट इट टेक टू गेट पास्ट वट एवर दे गोइंग थ्रू। हर इंसान जो है ना अपनी ज़िंदगी में पास्ट में कुछ ना कुछ खो के लाजमी आया होता है। इफ़ दे डिसाइडेड टू आप पुश थ्रू इट, अगर आप फैसला ले लेते हो कि कुछ करके दिखाना है आपने, ट्रेजिडी, फिर आपको आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। एंड ट्रायल्स, दुख भरी आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। कम एवरीबडी, हर इंसान की ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं। ओनली द स्ट्रॉन्ग सर्वाइव। अगर आप कुछ करके दिखाना चाहते हो, मजबूत बनना चाहते हो, तो आपकी ज़िंदगी में आजमाइशें आएंगी। द फाइटर इज़ नॉट ओवर, द फाइट इज़ जस्ट बिगिनिंग। कहते हैं कि फ़ाइट एक ये नहीं कि काम ख़त्म करने, फ़ाइट जब आप कोई चीज़ की लड़ाई शुरू करते हो तो आपको कुछ कर दिखाने का मौका मिलता है। यू हैव द अपॉर्चुनिटी, बेसिकली द अपॉर्चुनिटी टू शो द वर्ल्ड। आपको बेसिकली एक मौका मिलता है दुनिया को दिखाने का कि आपके अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है, क्या टैलेंट छुपा हुआ है, वट यू आर रियली मेड ऑफ। आई नीड यू टू लुक एट द सिकनेस that's going on in your life right now, whatever it is. I want you to say, मैं चाहती हूँ आपसे ये कहना, I can beat it। आप कुछ करके दिखा सकती हैं, I can be it, और मैं भी ये काम कर सकती हूँ, I will be it। और हम कुछ करके दिखाएंगे, I must, और मैं ज़रूर करूँगी। I got a family to life for, there is something in life you don't need to, no degree, आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। फॉर यू डोंट नीड नो मनी, आपको किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। फॉर इट यू डोंट नीड टू स्पोर्ट फॉर इट, आपको किसी स्पोर्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। देयर इज़ समथिंग लाइक यू जस्ट गोना गेट थ्रू व्हेन यू टेल यू योरसेल्फ आई एम गोना गेट थ्रू दिस रिगार्ड टू व्हाट यू हैपन टू योर लाइफ रिगार्डलेस। आपको ज़िंदगी में बेपरवाह होकर चलना है, ठीक है, ऑफ द लाइफ एडवर्सिटी रिगार्डलेस ऑफ द अपोजिशन। आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मुखालफतें आएंगी, रिगार्डलेस ऑफ ट्रायल्स एंड ट्राइब्यूशन। आजमाइशें आएंगी, लेकिन आपने उसको उन आजमाइशों को खराज तहसीन पेश करना है। नथिंग कैन स्टॉप यू, आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती, आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। दैट कैन स्टॉप, क्या कोई आपको रोक सके। यू इज़ यू टू, नो सिचुएशन, नो सर्कमस्टेंसेस, कोई भी हालात नहीं होने चाहिए। नो पीस ऑफ एडवर्सिटी, कोई भी आजमाइश हो कैन डिफाइन योर लाइफ, बल्कि वो आजमाइशें आपकी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करती हैं। नेवर लेट द सर्कमस्टेंसेस डिफाइन। एंड आई एम नॉट रिट्रीटिंग, पीछे किसी की तरफ बेवजह नहीं जाना। आई एम नॉट रनिंग, आपने किसी के पीछे दौड़ना नहीं है। आई डोंट केयर व्हाट दे say on people, I don't care, आपको लोगों की I don't care if you say we ought, आपको इस चीज़ का कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आप तादाद में कितने हो या आपके साथ आपको सपोर्ट करने वाले कितने हैं, ठीक है। We live by this and we die by this, हम जिंदा भी यहीं पे हुए, मरना भी हमने यहीं पे है। We don't regret, हमने वापस भी जाना है। We don't run, हमने दौड़ना नहीं है। We gonna stand, हमने खड़े होना है, स्टैंड लेना है। We gonna live, हमने ज़िंदा रहना है। We stand for everybody, हमने लोगों के लिए खड़े होना है। And everybody gonna know what we represent and what we are part of. I got staying power be encouraged today। आपके अंदर आपने अपने आप से ये अल्फाज बोलने हैं कि मैं करूँगी, कोशिश करूँगी कुछ करके दिखाने की। दैट नो मैटर वट यू वॉक थ्रू, नो मैटर वट हाउ ब्रोकन योर मैरिज, आपने ज़रा भी इस मामले में टेंशन नहीं लेनी कि भाई आप टूटे हुए हो या आप जो है ना, योर मैरिज इज़ नो मैटर हाउ मैनी टाइम यू फॉल देयर इज़ विदन, आप कितनी दफ़ा गिरे हो, आपके अंदर कितना जज्बा है। दैट इज़ ग्रेटर इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू, कि आपके इर्द गिर्द कितने आपके साथ हैं। इफ़ यू वुड बी विलिंग टू फाइट, अगर आपने ठान लिया है कुछ करके दिखाने की, लड़ाई करने की, यानी कि लड़ाई से मुराद ये कि कुछ करके दिखाना, जितनी मर्जी आपके सामने आजमाइशें हो, यू वे थ्रू दिस बैटल, तो इट मीन्स आप मुकाबला करोगे अपनी लड़ाई के लिए। योर वे, वो लड़ाई किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, कुछ करके दिखाने की। लोग आपको बातें तो करेंगे, लेकिन आपने जो है ना अपने आप से कहना कि नहीं, मैंने ये स्टार्ट क्यों किया था, किस लिए मैंने स्टार्टअप लिया था, ताकि आप जब आप किसी काम को करने का सोचते हो ना,
तो आपको अपनी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि आपका दिल करता है वो काम स्टॉप कर देना, यार छोड़ दो कोई नहीं। वे थ्रू कैंसर, या आप अपने कैंसर से फाइट कर रहे हैं, योर वे थ्रू फाइटर, योर वे थ्रू डिवोर्स, अगर आप डिवोर्स आपको होगी हुई है, फाइट योर वे, आप इसको भी फाइट करो थ्रू इट इफ़ यू आर विलिंग, अगर आपने लड़ने का सोच लिया, टू फाइट योर वे थ्रू दैट सिंगिंग करियर, अगर आप सिंगिंग करियर में हो फाइट करो उसे भी योर वे अपने तरीके से, थ्रू बॉक्सिंग फाइट योर वे, अगर आप बॉक्सिंग में हो तो अपने तरीके से उससे भी लड़ो योर वे। फुटबॉल, आई एम यू एट द एंड ऑफ द फाइट, आपने एंड तक लड़ाई ही करते रहना है। किस चीज़ से लड़ाई करते रहना? अगर आपके अंदर कोई टैलेंट, कोई पैशन छुपा हुआ है, इट इज़ गोइंग टू कम विक्ट्री। बेसिकली यही चीज़ आपकी ज़िंदगी में कामयाबी लाएगी। एंड एज यू क्रॉल, अगर आपको उसके लिए क्रॉल यानी कि आपको ज़मीन के साथ पाँव की भर क्यों ना चलना पड़े, आपने चलना है। एंड आउट ऑफ दी दैट डिसैमल, उदास नहीं होना है। एंड रेस्ट, बदकिस्मती से प्लेस एज यू राइज अबव what you were, and as you take the form of you are supposed to be, you will see that in the every act of standing up, in the every act of fighting on your will become, and you will remain unbroken। गाइस, ये जो मैंने आपके साथ बातें शेयर की हैं, बेसिकली ये बहुत बड़ी मोटिवेशन स्पीकर थी जिन्होंने अपनी लाइफ की जो है ना लाइफ को शॉर्ट करके बताया कि भाई आपको ज़िंदगी में काफ़ी अप एंड डाउन आते रहेंगे। आपने हार नहीं मानी, आपने ये कहना है कि भाई मैंने स्टार्ट क्यों किया था, और अगर आपने स्टार्ट ले लिया तो हार मान के वो चीज़ को छोड़ना नहीं। वो चाहे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चाहे आपके टैलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके अंदर जो भी चीज़ छुपी है, आपने वापस नहीं उस चीज़ को छोड़ के वापस नहीं बैठ जाना। आपने उस चीज़ से फाइट करनी है और दिखाना है दुनिया को कि भाई हाँ, आपके अंदर भी टैलेंट है, आपको कोई भी इस तरह से जो है ना किसी भी फील्ड में छोड़ नहीं सकता।